जीतन राम मांझी जी ने जो स्टैंड लिया है, जो कहा है, वो सही कहा है। जीतन राम मांझी ने जो कहा, मैं उसका अक्षरशः उनको समर्थन करता हूँ। ये तो ठीक वही हाल हो गया भाई, जैसे हम लोगों का राष्ट्रपति ये पूरी इनको घुसने ही नहीं दे रहा था जगन्नाथ, धक्का मुक्की की गई पत्नी। हाँ, पत्नी के साथ जो हुआ सब सुनिए। जो मनुवादी विचार के लोग हैं आज जातीय जनगणना का भी विरोध कर रहे हैं। जो लोग सत्ता में बैठे हैं, किस बात का दलित भाई? आप मंदिर में नहीं जाने दीजिएगा, मैंने उनका खरीदा हुआ है। दान दक्षिणा नगद नारायण सब ले लेंगे, आप प्रसादिया लेके जाएंगे उधर फेंक देंगे। आप पैसा लेने के बाद कह देंगे गो। मैंने दलित से प्रसादी छुआ गया, प्रसादी छुआ गया, पैसा नहीं छुआया। ढोलक का वो जो तबला का और ढोलक का जो पर्दा लगा रहता है उसमें ढक्कन, वो कौन चीज का होता है? चमड़ा लेदर। लेकिन उससे नहीं छुआता है। सब भगवान के कैद करके रख लिए। हाँ। तो ये कोरोना में इतना आदमी काला मर रहा है, कोरोना को तो बचाना चाहिए। आज सब कोरोना लगता है कि मंदिरों में सबके हो गया। सवाल आप लोग से भी, मांझी जी से भी है सर, और आपसे भी है। जब आप हिंदू धर्म में यकीन आस्था नहीं रखते हैं तो बौद्ध धर्म क्यों नहीं स्वीकार करते जैसा बाबा साहब की? मुसहर भूइयां के कार्यक्रम में जीतन राम मांझी, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका एक बयान आया। खास करके पंडित शब्द के लिए उन्होंने एक अपशब्द का प्रयोग किया। बात करेंगे उदय नारायण चौधरी, आरजेडी के सीनियर लीडर हैं और बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर। सर, मांझी जी का जो बयान आया उस पर बहुत विवाद हो रहा है और कई संगठन के लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं कि मांझी जी ने ब्राह्मणों के खिलाफ क्यों बोला, जबकि मांझी जी ने ब्राह्मण या जाति विशेष को नहीं कहा, उन्होंने पंडित शब्द का इस्तेमाल किया। तो पंडित कौन? कोई एक ही जाति का आदमी पंडित बन सकता है, या हम आप पूजा कराएंगे तो हम भी पंडित बन सकते हैं? कोई पढ़ के विद्वान हो गया वो भी पंडित हो सकता है। तो जाति को लेके बोला गया है या पूजा कराने वाले को लेके बोला गया? अगर पूजा कराने वाले को बोला गया है तो क्या पूजा कराने का एकाधिकार सिर्फ एक ही जाति को है? ये जो विषय है आज के तारीख में अत्यंत ही गंभीर विषय है, और विशेष तौर से मांझी जी के बोलने के पहले थोड़ा और मैं बोल दूं। बोल दीजिए। उनके उनको स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन वो पिछलत्ती देके भागते हैं। ये सबसे बड़ी खतरनाक बात है। पहली बात, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए जब वो गए मंदिर में तो मंदिर का दरवाजा नहीं खोल रहा था कि मुसहर आ गया इसको धो दिया जाए उत्तरी बिहार में, जबकि मुख्यमंत्री थे उस समय। भारत का संविधान कहता है कि इस देश में कोई भी नागरिक हो, चाहे भी किसी भी जाति में पैदा लिया हो, किसी भी कुल खानदान में पैदा लिया हो, वो सब बराबर है। और उस संवैधानिक पद पर होते हुए उन्होंने इस बात को बर्दाश्त किया। ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं इस स्टैंड का उनका विरोध करता हूं कि उनको, मांझी जी को तत्कालीन समय में ही उसी समय उसको गिरफ्तार करना चाहिए था, मुकदमा कराना चाहिए था। ये तो ठीक वही हाल हो गया भाई, जैसे हम लोगों का राष्ट्रपति ये पूरी इनको घुसने ही नहीं दे रहा था जगन्नाथ, धक्का मुक्की की गई पत्नी। हाँ, पत्नी के साथ जो हुआ सब सुनिए। ऑफिशियली तारीख में, हाँ, ऑफिशियली है, लेटर जारी हुआ राष्ट्रपति भवन से। राष्ट्रपति भवन से आज में जो जीतन राम मांझी ने जो कहा, मैं उसका अक्षरशः उनको समर्थन करता हूं। लेकिन उनसे आग्रह है कि वो अपने स्टैंड पर बने रहे, वो भागे नहीं। पिछुआ खोल दिए हैं, बोले कि हम पंडित जी को नहीं बोले थे, हम अपने समाज के लोग को बोले थे। जातीय आधार पर दलितों को, कमजोर वर्ग के लोगों को बांटने का काम किया गया, और यही कारण है कि वही लोग जो मनुवादी विचार के लोग हैं आज जातीय जनगणना का भी विरोध कर रहे हैं। जो लोग सत्ता में बैठे हैं, किस बात का दलित भाई? आप मंदिर में नहीं जाने दीजिएगा, मैंने उनका खरीदा हुआ है। सत्यनारायण स्वामी के कथा होगा, उसी पर विवादे हुआ। हाँ हाँ। आज लालू यादव को जेल क्यों जाना पड़ा? लालू यादव का जेल को इसलिए जाना पड़ा कि अब 90 में सत्ता में आए, तो आप सब लोग नौजवान लोग यहाँ खड़े हैं, आप लोग नहीं उनका भाषण सुने उस समय का,
लालू जी उस करेजा का आदमी, मजबूत करेजा का आदमी जो आज तक समझौता नहीं किया उन्होंने। कहते थे मंच पर जब जाते थे तो गरीब आदमी को बुला करके जो देख लेते थे कि कौन इसमें, यहाँ होता है ना तगमा उगमा लगे रहे, उसको कटवाते थे बुला के। हथवा में यहाँ बांधता है सब ताबीज उबीज, ये सब दवाई कर देता है जंतर मंतर, तो उसको भी कटवा के फेंकते थे। कहते थे कि ओझा सब क्या करता है, आता है अब बलि मांगता है कि कबूतर दो, कबूतर ठीक हो जाएगा, काला बकरी के चढ़ाओ बलि। पंडित जी आते हैं, दान दक्षिणा उनको खूब दीजिए, लेकिन नगद में दीजिए। दलित क्या खाएंगे नहीं, जो परसदिया देते हैं वो हाथों में लेके आ जाके बाहर में फेंक देता है। ये हमने आंख से देखा है। हाँ, यही मांझी जी बोले देखा। और तब पंडित जी सब पूजा वूजा आपको करा देंगे, वहां पर आपका दान दक्षिणा नगद नारायण सब ले लेंगे, आप परसदिया लेके जाएंगे उधर फेंक देंगे, आप पैसा लेने के बाद कह देंगे गो। दलित से प्रसादी छुआ गया, प्रसादी छुआ गया, पैसा नहीं छुआया। अच्छा मांझी जी, मुख्यमंत्री गए मंदिर तो मंदिर छुआ गया, चमड़ा का ढोल नहीं छुआया। भाई जूता कौन बनाता जी, चमड़ा कौन निकालता, तो उसको अछूत बना दिया। बोला क्या बजता मंदिरों में, झाल कीर्तन झाला, ढोलक का जो तबला का और ढोलक का जो पर्दा लगा रहता है उसमें ढक्कन, वो कौन चीज का होता है, चमड़ा लेदर, लेकिन उससे नहीं छुआता है। ये सामाजिक व्यवस्था हमारे शोषण के लिए है और इन लोगों तक ये नहीं इसका विरोध करेंगे। आज के नौजवान लोगों को कहाँ दिखाई पड़ता है, ये दिखाई नहीं पड़ता। अरे भाई जब सब वही पंडित सब भगवान के कैद करके रख लिए, तो कोरोना में इतना आदमी काला मर रहा है, कोरोना को तो बचाना चाहिए। आज सब कोरोना लगता है कि मंदिरों में सबके हो गया, मंदिर में बंद, भगवान को मास्क लगा दिया जाता है। भगवान को ठंडा लगे नहीं इसलिए स्वेटर जैकेट सब पहना दिया, गीजर अथी लगा दिया जाता है सर, रूम हीटर लोअर में हीटर लग रहा है, एसी भी लगता है। तो अभी हम उतना ज्यादा अभी नहीं बोलेंगे, हम इतना ही कहेंगे कि जीतन राम मांझी जी ने जो स्टैंड लिया है, जो कहा है वो सही कहा है। सुनिए ना बतिया आपको, हम गए श्रीलंका, स्पीकर रहते हुए गए। हमने कोलंबो में कहा, हम तो उसमें स्पीकर थे, छुट्टी मिला हमको, तो एक दिन का छुट्टी था, तो हमने लोगों से पूछा कि बताइए कि हमारे यहाँ से रावण उठा करके ले आया सीता जी को, तो रखा कहाँ? उस अशोक वाटिका में मैं जाना चाहता हूँ देखने के लिए कि कैसी है। वहाँ अशोक वाटिका नाम की कोई चीजें नहीं है। क्या बात करते हैं, तो धरोहर होना चाहिए। उन लोगों ने इतना कस के हंसा कि हम क्या कहें आपको। अशोक वाटिका नाम श्रीलंका में नहीं है। नया नया नीचे में एगो मंदिर बन रहा था, अब बड़का बड़का 3-3 फीट के पैर वाला एगो नया सीमेंट से बना के एगो छोटा सा नहर जैसा, छोटा जैसे नाली निकलता है उसी तरह के पानी गिर रहा था, उसी में बनाया है 2-3 ठो। ये है श्रीलंका में भी तो बौद्ध धर्म मानता है, ज्यादा बुद्धिस्ट लोग हैं, लेकिन वहाँ कुछ और लोग वहाँ बन जाते हैं ना भाई, मनवादी लोग भी पैदा ले लेते हैं ना सब। सवाल आप लोग से भी, मांझी जी से भी है सर, और आपसे भी है, जब आप हिंदू धर्म में यकीन आस्था नहीं रखते हैं तो बौद्ध धर्म क्यों नहीं स्वीकार करते जैसा बाबा साहब की? एक के बार बोला तो मांझी जी डरले बोले, अब वो आगे बोल देंगे तो और बहुत सा बात बोले लगिएगा आप, फिर बाद में आप इंटर मान लें। हाँ, इसको इंटरवल मानिए। ये भी मध्यांतर है, आगे भी बातचीत करेंगे। बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर, और सब काल्पनिक बातें हैं, और इन काल्पनिक कहानियों के आधार पर समाज में मतभेद पैदा करके रखा, अब तब न गणेशो जी के दूध पिला देता है साहब। तो चलिए, कैसी लगी बातचीत इनकी। आरजेडी के सीनियर लीडर उदय नारायण चौधरी जी बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर हैं, तो मांझी जी के बयान का इन्होंने समर्थन किया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरी बातचीत को लेके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फेसबुक में देख रहे वीडियो पसंद आया, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।